दोस्तों मैं आज ये लेके आया हूँ आपको कालका डोरा। ये जो आपको बोर्ड दिखाया जा रहा है ना, ये लास्ट स्टैंड गांव है हमारे कालका परिषद का। तहसील का कह सकते हैं आपको, परिषद तो नहीं तहसील कह सकते। ये बोर्ड हरियाणा का है। बेसिकली आज मैं आपको जो पॉइंट बताने आया हूँ वो बिल्कुल हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर की इस सड़क के ऊपर दिखाने लाया हूँ। मेरे सामने जो ये गाड़ी आ रही है ये हरियाणा के अंदर से आ रही है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैक दिखाऊंगा। बैक के ऊपर फूड एंड सप्लाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो एक शेड बना हुआ है एफसीआई का, और ये शेड ये जो बना हुआ है ये हिमाचल के अंदर है। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करके इस सड़क दिखाऊंगा और ये स्टार्टिंग में इस सड़क जैसे ही चली, जैसे हम चले मात्र 50 एक कदमों की दूरी के ऊपर आप ये सड़क की हालत देख रहे हो कैसी ये सड़क है। और लगभग लगभग ये सारी सड़क ऐसी है। ये सड़क नहीं है, मुझे तो लगता है ये चलता फिरता मौत का फरमान है एक। साहब आप कहते हो कि हमने सड़कें दी, अगर ऐसी सड़क दी और वो भी बॉर्डर के ऊपर सड़क बताई जाती है। इस बार इस सड़क के बारे में बताया जाता है कि जब मेन हाईवे टूटे, बारिश आई जब 8 या 9 जुलाई को, उसके बाद सारा ट्रैफिक इसके ऊपर आया और ये सड़क कंडम हो गई। साहब हालत देखो सड़क की। ये कनेक्टिंग रोड है और एकमात्र सड़क है जो इंटरनल हरियाणा और हिमाचल को मिला रही है। अब ये देखो, ये सामने से गाड़ी आ रही है और मैंने इस गाड़ी को रिकॉर्ड, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया मैंने कार के अंदर बैठ के, क्योंकि अब 11 किलोमीटर चलना शायद मेरे लिए भी बहुत भारी था। और अब आप ये देखिए हालात क्या हैं इस सड़क के। साहब ये क्या तमाशा है। और मजे की बात देखो, बात करते हैं हम अधिकारियों से तो वो अधिकारी हमारे को ये कहते हैं कि जी इसका एस्टीमेट गया हुआ है, इसका ये होगा, इसका वो होगा। साहब जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बताओ क्या करा जाए। अब ये सड़क की हालत देखो, ये कैसे गाड़ियां आ रही हैं। ये किसान लोग अपने पशुओं का चारा लेके जब चलते हैं तो ये मेरे को तो लगता है हल्का सा बैलेंस कैसे कंट्रोल करते हैं, बैलेंस होने के बाद गाड़ी नीचे गिरे ही गिरे। हालात देखो इस सड़क के। कार ऐसे चलती है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। ये में सिर्फ खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं, सड़क तो कोई नजर ही नहीं आती। ये है हमारा पीडब्ल्यूडी का विभाग, जो ये कहते हैं कि हम आपको सड़कें एकदम एक्यूरेट बना के दे रहे हैं। साहब ये लाइफ लाइन है हमारी, और अगर हमारी लाइफ लाइन का ये हाल है तो बाकी तो क्या किया जा सकता है। अगर मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार यहाँ से अगर कोई पेशेंट है तो उसको कालका तक आने में तो जान निकल जाएगी, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे नानकपुर के पास जो इससे कनेक्टिंग ही रोड है, हॉस्पिटल बनाया गया। उस हॉस्पिटल में तो लाइट ही नहीं थी जब हमने उसको पिछली बार रिकॉर्ड किया। अंदर तो कर्मचारियों का तो क्या हाल होगा और क्या नहीं होगा। यहां पर देखने के बाद ये कहीं लगता है आपको कि आप आजाद भारत के अंदर 75 या 76 साल हो गए इन सड़कों को देखने के बाद। ये डिजिटल इंडिया, वो कहते थे नंबर 1 और ये कहते हैं डिजिटल। ना तो नंबर 1 बन सका ना बन सका ये डिजिटल। अब रही बात एक बारी कहीं ना कहीं एमएलए साहब की तो थोड़ी ड्यूटी बनती होगी। एमएलए साहब आप भी 2 कदम चल के आओ, इस सड़क के ऊपर आके देखो। और ये गांव लगभग लगभग 10 पंचायतों से जुड़ता हुआ ये सड़क। अब ये सड़क 10 पंचायतों से जुड़ती है तो कहाँ है वो सरपंच? उनको लगता नहीं कि ये सड़क भी बननी चाहिए? अरे यार, अगर पीडब्ल्यू नहीं बनाती तो तुम ही कम से कम अपने अपने गांव के अंदर की सड़क बना लो। बड़ी मुश्किल की बात है, सब कोई सुन के भी राजी नहीं है। अब यहाँ की छोटी छोटी चीजें लेने के लिए 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर चल के आदमी को अपनी शिकायत बताने के लिए वहां आना पड़ता होगा। कालका तहसील के अंदर हर विभाग वहां जाके टच करता है। और ये मेन चौक है। अब चौक के ऊपर हालत देखो साहब आप। कोई बाढ़ गोदाम को रास्ता जाता है, ये जो सामने से आपको ये टिप्पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बाढ़ गोदाम की तरफ जा रहा है। पूरे के पूरे इस तरफ, इस चौक से एक तरफ बाढ़ गोदाम, बाढ़ गोदाम बोलो बड़े बड़े क्रैशर्स, और इस तरफ जाता है ये चरनियाँ, बड़ी बड़े आपकी ईंट के भट्टे, 50 भट्टे हैं। फिर वापस आगे हम कालका की तरफ मुंह करते हम चल रहे हैं। और ये देखो जी, मेरे आगे, मैं ट्रक को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि भरा हुआ लोडेड गाड़ी है, इस ट्रक की हालत क्या होगी, मैं इसलिए उसके पीछे लगा हूँ कि कम से कम लोगों को ये भी पता लगे कि किस हालात में ड्राइवर अपनी जान के ऊपर खेल के गाड़ियों को चलाता है। साहब कैसे चलेगा? एक दिन इन अधिकारियों को भी ऐसे चलाया जाए। और मेरा तो एक निवेदन है, इलेक्शन सिर पे है, और मेरा तो एक निवेदन है डिप्टी सीएम साहब को और हमारे सीएम साहब को, एक खुला सब्जी वाला ऑटो लें, उसके अंदर उनको बिठाएं और मेरे जैसे व्यक्ति को ड्राइवर बनाए और मैं चलाऊं। देखना पड़ेगा कि गाड़ी चलती कहाँ है। साहब एम्बुलेंस तो छोड़ो, हवाई एम्बुलेंस लेके साथ चलनी पड़ेगी, कि मेरे को लगता है ये 5-10 किलोमीटर 11 किलोमीटर चलने के बाद वो दोनों हमारे जो लीडर्स हैं वो चलने की हालत में नहीं रहेंगे। और एक चीज और सुनने में आई, जब ये सड़क बनाई जा रही है, अभी सुनने में आया जैसे बनाई जाएगी, और जिस एसडीओ साहब ने, ये जिस अधिकारी ने, वो शायद 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं एसडीओ साहब, और उनको सुनने में ये आया जा रहा है कि उनकी एक्सटेंशन की 2 साल की फाइल चल रही है। साहब ये वही एसडीओ साहब होंगे
जिन्होंने पिंजौर कालका की मेन रोड जो मल्ला मोड़ से जाके काली माता मंदिर तक बनाई है, क्या मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या आप ऐसे एसडीओ के अंडर ये वाली सड़क बनने दोगे? क्या हालात हैं सड़क के? और पुल की हालत देखना, ये लास्ट एंड पुल है। इसके बाद तो शायद मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा पुल भी होगा। और पुल की हालत देखना, इस पुल के ऊपर गाड़ियां ऐसे चलेंगी, समझ नहीं आता। और पुल भी डैमेज कंडीशन के अंदर है। साहब, अगर आप 8-10 महीने के अंदर ये नहीं कर सके तो क्या करोगे आप? अभी थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा, फिर एमपी के इलेक्शन, फिर 4 दिन खुलेगा, फिर एमएलए के इलेक्शन। हम तो मारे गए साहब, किसको जाएं? छुट भैये नेता आते हैं, रातों रात नारियल फोड़ते हैं, चले जाते हैं। कोई गोली बजरी पे रो रहा है, कोई नीली बजरी पे रो रहा है, कोई चौरस बजरी पे रो रहा है। अरे यार, इसकी तरफ भी देख लो, मैं देखूं? अब दोस्तों, ये लगभग सड़क खत्म हो गई है। ये सारी सड़क ही ऐसी। और सरकार से निवेदन है कि कुछ सोचे। इलेक्शन सिर पे, एमएलए साहब आप भी आए। धन्यवाद दोस्तों।